सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे बच्चे, आज दो जानकारियां आपके साथ शेयर की गई। एक होली के विषय में और दूसरा पुस्तक के विषय में। और पुस्तक का ख्याल इसलिए कि दो दिन बाद आज 12 तारीख है, 13 न 14 को हम लोग पुस्तकों की देवी, जिसको कहते हैं ज्ञान की देवी कहते हैं, यानी सरस्वती की पूजा करने वाले हैं। और पुस्तक हमें क्या देती है, इसकी छोटी सी जानकारी आपको दी गई। पुस्तकों से और क्या हमें प्राप्त होता है, ये आपकी दीदी को हम एक जिम्मेवारी देते हैं कि अगले दिन और विस्तार से बताएंगे। वो अपना तैयारी करके आएंगे, आपके सामने शेयर करेंगे। आज मैं आपके सामने एक अंग्रेजी की पंक्ति रख रहा हूं। वो पंक्ति है, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। आपने कभी सुना होगा कि जब पेड़ में फल लग जाते हैं तो उनकी डालियां झुक जाती हैं। अंग्रेजी की पंक्ति में हमने कहा कि ही दैट इज डाउन, जो नीचे है। नीचे है का मतलब नम्र है, विनम्र है, स्वभाव से बिल्कुल सरल है, उनको गिरने का डर नहीं है। ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। ना उसको गिरने का भय है और न उसे चोट लगने का भय है। आप अगर विनम्र हैं तो आप पर कोई गुस्सा नहीं दिखा सकता। आप अगर सरल स्वभाव के हैं तो आप सबके प्यारे बन सकते हैं। तो आपको बनना है कैसा, एक फलदार पेड़ की तरह। जब उनमें फल लग जाएं तो झुक जाते हैं। बस आपको भी फलदार वृक्ष की तरह विनम्र और सरल हो जाना चाहिए, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं। आप में से कौन कौन बड़े नहीं हो रहे हैं? कौन कौन बड़े हो रहे हैं? कुछ लोग न बड़े हो रहे हैं न छोटे हो रहे हैं, उतना ही पर हैं। और इसलिए वो उतना ही पर हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कह क्या रहे हैं और उनको कहा क्या जा रहा है। इसलिए समझ से बाहर की बात है, इस वजह से वो अपना हाथ नहीं उठा रहे हैं। आपके तरह जब बड़े हो जाएंगे, और वो बड़े हो जाएंगे किस रूप में? शारीरिक रूप से तो सचमुच में हाथ गिरा लीजिए, शारीरिक रूप से सचमुच में वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान के रूप में वो बड़े अभी नहीं हुए हैं। वो हमारी बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन जो बड़े हैं वो तो समझ ही सकते हैं। अंग्रेजी की पंक्ति हमने क्या कहा, फिर से याद कर लीजिए। ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो नीचे है उसे गिरने का भय नहीं है। अब बताओ, आप छत पर यहां पर हो, आपको गिरने का भय है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल डर है। छत ही गिर जाएगी, आप गिर जाएंगे। लेकिन आप जमीन पर रहें, पृथ्वी पर रहें, आप पृथ्वी से थोड़ा ऊपर हैं, आपको गिरने का भय रहेगा? हाँ, तब रहेगा जब आपके कदम पैर कमजोर हो जाएंगे, आपकी शारीरिक बल कमजोर हो जाएगी, तब आप गिर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं। तो आपको अपने मन को मजबूत करना है, ज्ञान को मजबूत करना है, लेकिन सरल हो जाना है, नीचे आ जाना है, नम्रता हासिल करनी है। और जो नम्रता हासिल नहीं कर पाएगा तो उनके साथ क्या होगी? वैसे छड़ी जो ज्यादा कठोर होते हैं जल्दी टूट जाते हैं। आपने एक सुना होगा, पुलिस को लेते हुए पीला सा डंडा देखे होंगे आपने। वो जल्दी टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लचीला होता है। लेकिन आपके विद्यालय में एक छड़ी है गुलाब का, हमने एक क्लास में देखा, वो क्या हो गया? टूट गया है, फट गया है। इसलिए कि वो कड़ा है, वो विनम्र नहीं है, लचीला नहीं है। तो आप छड़ी के समान कठोर नहीं हो,
उस छड़ी के समान हो जो मुलायम है, लचीला हो। अपने स्वभाव को आप चेंज करें।